स्वागत है आप सभी का ट्यूटेक मैथमेटिक्स से एक और न्यू लेक्चर पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 2025 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के, जो कि पूछे गए थे सीबीएसई के बेसिक, ठीक है, बेसिक वाले मैथमेटिक्स के पेपर में। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर हमारे पास होने वाला है इस सीरीज का। तो हम आज काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर का वेटेज बता दें कि 2025 में क्या वेटेज रहा था इस चैप्टर का, और किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीएसई बोर्ड में। तो पहले वेटेज की अगर बात करें तो 3 टू 4 मार्क्स का वेटेज रहा था इस चैप्टर से। 3 टू 4 मार्क्स का वेटेज। अधिकतर जो सेट आपके पास थे सीबीएसई उसमें 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 4 मार्क्स तक का टोटल पूछा गया था चैप्टर नंबर 2 से। अब जो क्वेश्चन किस टाइप से आपको मिल रहे थे, जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल रहे थे, आपको एक एमसीक्यू आपको मिल रहा था। उसके बाद उसके साथ साथ आपको अधिकतर जो क्वेश्चन देखे गए थे वो आपके पास 3 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ये पैटर्न अधिकतर आपका फॉलो करा था सीबीएसई ने 2025 में। एक एमसीक्यूज और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल मिला के 4 मार्क्स के आसपास पूछा गया था आपसे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास कुछ ऐसा है के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है और जो इसका हमें एक जीरो गिवन है वो कितना हमारे पास है -3/2। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम 3/2 -3/2 को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, इक्वल टू होने वाला है जीरो के। इक्वल टू किसके होने वाला है, वो इक्वल आपका होने वाला है जीरो के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे के 3 का स्क्वायर कितना आपका होगा 9 और नेगेटिव कट गया आपके पास, अपॉन में आ गया 4, नेगेटिव नेगेटिव आपका हो गया पॉजिटिव, 9 3 27, अपॉन में आपका आ गया 2, प्लस में 3 और इक्वल्स टू में आपका आ गया 0, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। एलसीएम होगा 4, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपके पास बन जाएगा 54। यहाँ पर हमारे पास नीचे है 1, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ बन गया 12 आपके पास, इक्वल्स टू में आपका आ गया 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे पहले 4 को भेज देंगे वहाँ पर और इनको जोड़ देंगे, तो हमारे पास होगा 9k प्लस 66 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 9k इज इक्वल्स टू -66, ठीक है। -66 आपका यहाँ पर था, वहाँ जाके आपका नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू -66 अपॉन 9, तो 3 से कट रहे हैं 322 टाइम्स और 3 3 9, तो आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन में आपको ये आपका आंसर दिख रहा है आपको, ठीक है। थोड़ा लेंथी था एमसीक्यू के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करना और फिर आप लोग उसको क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, फिर आप सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके पास केवल एक ही जीरो है, यानी -2, यानी उसका अल्फा भी कितना है आपके पास -2 और बीटा भी कितना है आपके पास -2। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका हो सकता है, ठीक, इनमें से कौन सा आंसर आपका हो सकता है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप पॉलिनोमियल को वापसी बना के उसको क्रिएट करके यहाँ चेक कर लो कौन सा आपको आंसर में दिख रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास ये होता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होगा, कि आप हर एक में पुट करो, तो एलिमिनेट करो उनको, या फिर हर एक जो पॉलिनोमियल गिवन है आपको उसके जीरोस फाइंड करो। तो अगर आप ये करोगे आपको काफी टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को करके बताते हैं आप लोगों को। तो पहले हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बनने वाला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर नेगेटिव सम ऑफ जीरोस का सम करोगे और उनका प्रोडक्ट करोगे, तो यहाँ पर कितना बन रहा है आपके पास, ठीक है। इनको जोड़ोगे माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, आपका 4 आ गया।
इसको कुछ कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म दिख रही है आपको ये, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, ए बी, हम कुछ इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो हमें दिख रहा है ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास इसका आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, पहला मेथड आपके पास ये हुआ। सेकंड मेथड देखो आपके पास क्या होगा, देखो हमें पता है अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरो सेम आते हैं, दोनों जीरो सेम आते हैं, तो उसको आप हमेशा होल पावर समथिंग, अगर दोनों जीरो सेम आते हैं आप उसको होल पावर समथिंग की फॉर्म में हमेशा लिख पाओगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर हमारे पास जैसे ये है x प्लस 2, हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखो दोनों जीरो सेम आ रहे हैं, तो इट मीन इसको हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जिसमें ऊपर ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना, वही आपका आंसर हो सकता है। देखो ऊपर स्क्वायर इसमें आ रहा है, ऊपर स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। अब चेक करो, क्या -2 इसका जीरो है, क्या -2 इसको जीरो कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट इसको कर रहा है। इट मीन्स आपका आंसर कौन सा होने वाला है, ये वाला आपका आंसर होने वाला है। तो आप ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आने वाला है आपके पास। ठीक है, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहां पर आपको क्या करना है, आपको ग्राफ को देखना है और आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस, यानी कितने जीरो इसको मिल रहे हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो जीरो इसका एक ही मिल रहा है, जीरोस एक ही जीरो आपको मिल रहा है, यानी डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग तो कुछ नहीं, क्यों सिंगल ही मिल रहा है आपको। इट मीन्स आपका आंसर क्या होने वाला है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इज 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे। हमारे पास ये क्या हो गया, डू इट बाय योर सेल्फ, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मेंशन करना। और कैसे मेंशन करोगे, स्लाइड का नाम बता के। ठीक है, कौन सी स्लाइड है, ये हमारे पास 5th स्लाइड है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 5th आप इसको नाम दे देना। ठीक है, बट वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ये, बट स्लाइड के बेस पे इसको नाम दे देंगे हम, ये यानी क्वेश्चन नंबर 5th। अब आगे बढ़ते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स हिसाब के काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे पास ये है। यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसके जीरो हमारे पास क्या अल्फा और बीटा है, और हमें क्या करना है, हमें 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बतानी है। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो ऐसा कई बार होगा कि आपको जीरोस फाइंड करने में बहुत दिक्कत आपको होने वाली है। तो आपको जीरोस निकालनी नहीं है, आपको इस टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे, हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा, हमने सिंपली सॉल्व किया। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ए से तो ए आपका कट गया, ठीक, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस बी अपॉन सी। तो हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना होने वाला है, माइनस बी अपॉन सी। तो नेगेटिव ऑफ बी, बी का नेगेटिव कितना आपके पास होगा 5, और सी आपके पास क्या है, ठीक है, सी आपके पास है 1 है, कांस्टेंट टर्म ये है 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, नेगेटिव का 5 आपका आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, ये भी मेरे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन में देखा था। आपको यहाँ ग्राफ गिवन है, आपको पी ऑफ एक्स दे रखा है, नंबर ऑफ आपको जीरोस बताने हैं, तो आप ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हमारे पास क्या है, एक जीरो आपके पास जीरो है और एक कितना आपके पास -2 है, एक कितना आपके पास जीरो, एक कितना आपके पास -2 है। तो आप पुट यहाँ पर ना पुट करके देख लो। ठीक है, पहली बात है देखो, जो ऑप्शन सी है इसमें अगर मैंने जीरो पुट किया तो जीरो नहीं हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया। बाकी सब ऑप्शन में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अगर एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करोगे आपका आंसर जीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है मल्टीप्लाई में, तो जीरो इंटू समथिंग पूरा आपका जीरो होने वाला है। यहाँ दोनों में आपका क्या दिख रहा है,
एक्स दिख रहा है, तो अगर यहाँ 0 पुट करोगे तब भी आपका आंसर 0 हो रहा है, यहाँ पुट करोगे 0 तब भी आपका आंसर 0 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब नेगेटिव का 2 करके देखते हैं। देखो अगर मैं नेगेटिव का 2 यहाँ पर पुट करता हूँ, ये 0 नहीं बनने वाला, ये -4 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अंदर का जो टर्म आपके पास कितना बन गया, ये बन गया -4, और बाहर आपके पास कितना बनने वाला है, -2। इट मीन से 0 नहीं आपके पास होने वाला। तो वैसे ही आपके पास यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर कितना बनने वाला आपके पास, -2 का स्क्वायर +2, यहाँ पर आपके पास -2, यहाँ 4 तो ये भी आपका 0 नहीं बन रहा है। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास, बच गया बी वाला। वहां पर चेक कर लो, देख लो आप यहाँ पर -2 पुट करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसमें, बी वाले में, ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगर हम -2 पुट करते हैं, -2 + 2, तो ये कितना बन रहा है आपके पास, 4 - 2 0, विच इज इक्वल टू कितना बन रहा है आपके पास, ये 0 बन रहा है आपके पास। ठीक है, तो इट मीन्स आपका आंसर ये होगा। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ईजी पड़ रहा है मेथड आपके पास यहाँ पर। अब देखो एक और मेथड है कि आप ना, अगर आपको जीरोस पता हो तो आप पॉलिनोमियल को क्रिएट कर सकते हो। हमें पता है पॉलिनोमियल कैसे बनता है, x² - सम, जीरोस का सम प्लस जीरोस का प्रोडक्ट, ऐसे तो होता है आपके पास। इसको करोगे कितना बन रहा है आपके पास, ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पर 0 आपका आ गया। तो आपको ये दिख रहा है p(x) कितना आपका आ गया, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे, x + 2 आपके पास आ गया। अब देखो इसके जैसा कौन सा दिख रहा है आपके पास, इसके जैसा कोई ये दिख रहा है ना, ये तो नहीं है इसकी तरह, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है, बी। भले यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर आपका 4 नहीं आ रहा है। तो हमें पता है एक चीज, अगर किसी पॉलिनोमियल को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको फॉर एग्जांपल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरोस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, उसके जीरोस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद भी इसके जीरोस क्या होने वाले, 0 और -2, यानी आपका आंसर कौन सा होगा, बी वाला आपका आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन आप सब लोग कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, सब लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, जिस सब लोग आप लोग बताना, ठीक है, इसका आंसर आपको क्या दिख रहा है, ABCD। ठीक है, जो भी लग रहा है कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर बताना। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और स्लाइड नंबर 10। ठीक है, ये रही हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा था। ठीक है, उसको चेक करते कौन सी स्लाइड में था वो। ठीक है, हमारे पास ये रहा स्लाइड नंबर 6, जो हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व करने वाले हो, इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन को बार बार करके कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, देखो हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन सेम सेम जैसे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन मैं आपको, ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पहले क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, x + 1/x = 3। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म में लिख दिया। आप a - b + c की वैल्यू बताओ। तो जब इस फॉर्म में लिखोगे आप लोग, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। एक मिनट, ठीक है, हमने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन गया ये 3x। थोड़ा अच्छे से इसको लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनने वाला है, 3x + 1 = 0। अब अगर इस वाली टर्म से कंपेयर करें, किससे, ax² + bx + c, अगर कंपेयर करें इससे, तो हमें क्या मिल रहा है, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल रहा है, वी गेट a = what, 1, b = what, -3, और c कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है।
हमें a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास यहाँ होगा 1, यहाँ पर नेगेटिव का 3 देखो, नेगेटिव इसका है खुद आपका और एक नेगेटिव बी का आपके पास है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 5। तो क्या ऑप्शन है 5 दिख रहा है? बिल्कुल जी, ऑप्शन है 5 दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं डिस्कस। अब हम कर रहे हैं अजर्शन रीजन, जो कि केवल एक सिंगल क्वेश्चन आया था अजर्शन रीजन का 2025 में। तो उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले अजर्शन में क्या बता रहे हैं हमको, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स, यानी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके दो रूट्स होते हैं। उनके क्या होते हैं? दो रूट्स होते हैं। तो देखते हैं ये चीज ट्रू होती है। तो अगर मैं एग्जांपल में ये ले लूं, क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अगर मैं ये ले लूं और आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसके रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, -2 और -2, दो रूट हमारे पास आ रहे हैं। क्या ये दो रूट्स हैं? क्या ये दो अलग अलग रूट्स हैं? बट ये दोनों तो सेम रूट है। दोनों क्या सेम रूट है, यानी इसके पास कितने रूट्स मिल रहे हैं? इसके पास केवल वन रूट मिल रहा है। केवल क्या मिल रहा है? सिंगल रूट मिल रहा है। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टू रियल रूट्स, यानी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं चीज को। अब वैसे देखो, अगर आपका अजर्शन आपका फॉल्स हो गया, अजर्शन फॉल्स हो गया, तो अजर्शन फॉल्स है केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, डी वाला। टिक करो, आगे निकलो, टिक करो, आगे निकलो। लेकिन रीजन भी देख लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट टू रूट्स, यानी एट मोस्ट का मतलब आपको क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम, यानी इससे कम भी हो सकते हैं। यानी इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है क्या कह रही है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास या तो कोई रूट होगा नहीं, या तो रूट 1 हो गए, या फिर कितने रूट हो गए, दो रूट आपके पास होने वाले हैं। ये चीज बता रही है ऑनलाइन, ठीक है। तो हमें ये पता है ये ट्रू है। तो वैसे भी इसका आंसर कौन सा वाला है, इसका आंसर डी वाला इसका आंसर होने वाला है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, स्लाइड नंबर 13 पर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन गिवन है, तो दोनों क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें एक यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है इन टर्म्स ऑफ y। हमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, हमें बोल रहे हैं कि आप इसके जीरोस निकालो, आप इसके जीरोस निकालो। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जीरोस निकालने में दिक्कत नहीं है, बट यहाँ फ्रैक्शन में जो आ रहे हैं आपके पास, यहाँ जो 3 आ रहा है फ्रैक्शन में, ये दिक्कत कर रहा है जीरोस निकालने में। तो हम क्या करें, इसके जीरोस कैसे निकालें? तो इसके जीरोस निकालने में थोड़ी दिक्कत हमको हो रही है, लेकिन हमें एक चीज पता है, अगर किसी पॉलिनोमियल की किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरोस में फर्क पड़ता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो फिलहाल मान लेंगे पी ऑफ वट, पी ऑफ वाई। हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, पी ऑफ वाई की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, और इसको मान लेंगे वट, इसको मान लेंगे आर ऑफ वाई, जो हमारे पास बन गया 21y² माइनस 11y-2, हमारे पास ये बन गया। हम इसके जीरोस निकालते हैं जरा। हम क्या करेंगे, आर ऑफ वाई के जीरोस निकालेंगे, हम आर ऑफ वाई के जीरोस निकालेंगे, और दोनों के जीरो सेम आपके होने वाले, अगर आप आर ऑफ एक्स लो या फिर पी ऑफ वाई लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हम बीच के नंबर को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले जो हमारे पास ये है, ठीक है, 21 का मतलब क्या आपके पास होगा, 7 × 3, ठीक है, 7 × 3, 21 आपके पास क्या होने वाला है, 7 × 3 है, ठीक है। और जो आपके पास 2 आपका एज इट इज आपका हो गया, तो अगर इसको लिख दे 14 - 3, 11 बन रहा है, बिल्कुल 14 - 3 y-2 इक्वल्स टू 0। 21y² माइनस 14y+5-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे, 3y-2, यहाँ 1 कॉमन आपका आ गया, 3y-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, अगर 3y-2 इक्वल्स टू 7y+1, तो यहाँ से y की कितनी वैल्यूज आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है। y की एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 2/3,
और एक y कितना हमारे पास आ रहा है, -1/7। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है। तो हमने पहला जो स्टेप हमारे पास क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर दिया, हमने जीरोस निकालने थे। ये हमारे पास दो जीरोस आ गए। ठीक है, तो इनको आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार अपने आंसर से। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं, इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, आपको क्वालिटी पॉलिनोमियल निकालना इन टर्म्स ऑफ एक्स, जिसका एक जीरो कितना आपके पास 15 है और उनका सम कितना आपके पास 42 है। पहले लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। अल्फा और बीटा आपके पास जीरोस है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है हमारे पास, कितना है 42, और अल्फा को क्या मान लेंगे 15। ठीक है, हमने अल्फा को 15 मान ली। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक जीरो 15 है, तो आपकी मर्जी, आप अल्फा को 15 लो या फिर बीटा को 15 लो। तो मैं ये चीज़ गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास बीटा कितना होगा 42 माइनस अल्फा विच इज इक्वल्स टू 42 माइनस 15, जो कि हमारे पास कितना होने वाला है 27। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, और हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है, तो एक्स लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट। तो जीरोस का सम कितना हमारे पास है, ये पहले से मेंशन है सम, सम कितना हमारे पास 42, सम कितना हमारे पास 42। अब इनका प्रोडक्ट आपके पास क्या हुआ, प्रोडक्ट हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा दोनों मिल चुके हैं। अल्फा कितना हमारे पास 15, बीटा कितना है 27, तो इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे खुद से, मल्टीप्लाई 15, ये खुद से सॉल्व करना है, फिर आपको यहाँ पर आंसर आपको मिलने वाला है आपका आंसर। ये चीज़ आपकी एज इट इज आनी है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमारे पास, एक्चुअली में ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन, ठीक है हमारे पास ये दो क्वेश्चन सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, तो फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन फिर आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ। ठीक है, पहले लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोस है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जीरोस का जो सम आपके पास है, सम यानी अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आपके पास है 5, अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास है -6, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, नेगेटिव का 6 होने वाला है, -6। ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ चुका है। ठीक है, पहला काम हमने कर दिया, यहाँ दो चीज़ पूछी है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, पहला काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ देखते हैं, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, हमको अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड करोगे, देखो हमारे पास 6 है, हम 6 इंटू 1 फैक्टर लेंगे, हम 6 माइनस 1 क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पर, पी ऑफ एक्स -6 माइनस 1 एक्स -6 और इक्वल्स टू में आपका जीरो होने वाला है। ठीक है, इक्वल्स टू में जीरो आपका होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स -6, यहाँ से आपका x कॉमन आ गया, x -6 प्लस का 1 x -6
इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 6, एक कितनी वैल्यू आपकी आ रही है, नेगेटिव का 1 आपके पास आ रहा है। ठीक है ना, दो वैल्यूज फाइंड कर दी है, तो ये हमारे जीरोज है। तो हमने दोनों चीज़ फाइंड कर ली जो क्वेश्चन ने बोला था। पहला कहा था कि आप पॉलिनोमियल निकालो, हमने निकाल दिया, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद उसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो आपको यहाँ पर दो जीरोस मिल चुके हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। जैसे हमने ये वाला ट्राई किया, वैसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन भी होने वाला है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय और पढ़ते रहिए।